नमस्कार, मैं अरुण सर। फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार इस चैनल पे क्लास 12 के वीडियोज आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा, अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट मिलता रहे। लास्ट दिन जो लास्ट लेक्चर हमने शूट किया था, उस लेक्चर में मैंने बात करी थी दो कॉन्सेप्ट पे। एक तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत बताया था और दूसरा आवेश का क्वांटमीकरण बताया था। आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित आज हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आइए न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे में से जो भी ये न्यूमेरिकल नहीं समझते हैं कि न्यूमेरिकल किसे कहते हैं वो समझिए। देखिए न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है। न्यूमेरिकल का मतलब होता है आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल्स का अर्थ होता है आंकिक प्रश्न। मतलब फिजिक्स में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, उस सूत्र के आधार पर हम कुछ सवाल को बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आंकिक प्रश्न। जरा एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। पहला तो मैंने आवेश के क्वांटमीकरण आपको पढ़ाया था। आवेश के क्वांटमीकरण में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? क्यू बराबर बताया था प्लस माइनस एम ई। क्या बताया था? प्लस माइनस एम ई। जहां क्यू क्या था? जहां क्यू आवेश था। क्यू का सेंस क्या था? आवेश। एम क्या था? एम था स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या था। अब ई क्या था? न्यूनतम संभव आवेश। न्यूनतम संभव आवेश। ई का मान कितना था? 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया था। एक चीज और मैंने पढ़ाया था, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा, राइट। डेल्टा एम बराबर मैंने बताया था आपको प्लस माइनस एन एम ई। जहां एम क्या था? स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या था और एम ई क्या था? एम ई था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, ये दो सूत्र के आधार पे आज हम लोग 7 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सूत्र पहले आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट किए तो लेक्चर इससे पहले वाला जो था उसको देखना बहुत आवश्यक है। अगर उसको आप नहीं देखें तो देखिए। और टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उससे जरूर जुड़िएगा, बहुत काम का चीज़ है। उसमें आपको लगातार मैं पीडीएफ डालते रहूंगा, इसलिए जाकर के अभी उससे जुड़ जाइए ना। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे। अब मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको निकालता हूँ पहले, क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल देखना है, प्रश्न को हमें सॉल्व करना है ना। आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहला 1 नंबर का सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए सवाल इंग्लिश में लिखे हुआ, आपको चिंता नहीं करना, मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। आप चिंता नहीं करिए, मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता है। सर नहीं आता है, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, सीखो। क्या कहना है? कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज। कैलकुलेट द चार्ज carried by 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि आवेश का मान ज्ञात करिए यदि कोई कण या कोई पदार्थ कितना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसके पास, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान दिया है 12.5 गुने 10 पर पावर 8।
कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं? 12.5 गुने 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्यों बताओ, क्या निकालो? क्यों। Q इज इक्वल टू वाट, Q इज इक्वल टू वाट। आपको क्यों निकालना, आइए बनाते हैं इसको मस्ती में एकदम, बहुत इजी है ना, बहुत आसान है। क्यू का फार्मूला आपको पता है, Q इज इक्वल टू, अभी तुरंत मैंने लिखा था, बताओ नहीं तो थप्पड़ मारूंगी। क्यू बराबर क्या पढ़ाया था हमने? क्यू बराबर पढ़ाया था प्लस माइनस एन, क्या पढ़ाया था? प्लस माइनस एन ई, है ना। क्यू बराबर कोई इतना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, कैरेट क्या है, मतलब इतना रखा हुआ उसके पास इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो रखा है तो माइनस सिंबल होगा, अगर त्याग करेगा रिलीज करेगा तो प्लस होगा, अगर कोई लेता है या रखता है तो माइनस लगेगा। एन का मान 12.5 गुने 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन गुने ई का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, राइट। क्यों बराबर इसको मल्टीपल कर देंगे, राइट। 16 85 के 0 बचा 8, 16 दूनी 32, 32 8 40 के 0 बचा 4, 16 4 20, और ये घात अगर जोड़ेंगे तो 10 to the power minus 11 कूलम, 10 to the power minus 11 कूलम। Q बराबर ये 3 जीरो, इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? -2 इंटू 1000 क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। तो Q बराबर ये हो जाएगा -2 गुना, ये दोनों ऐड होगा ना, पावर ऐड होता है ना, यस। तो 10 टू द पावर -8 कूलम इतना चार्ज होगा, ये आंसर हो गया आपका। क्या था? बहुत सिंपल था भाई, क्या था? n का मान दिया था, हमें Q निकालना था, मैंने फॉर्मूला बैठाया बना दिया। चलिए जल्दी से आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो, क्या कर लो? स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, जल्दी से, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। आइए स्क्रीनशॉट हो गया, अब मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आइए। तो अभी आप लोग एक्टिव मोड में रहिए, परीक्षा बहुत नजदीक है। अब तैयारी नहीं किया ना तो कभी तैयारी नहीं हो पाएगा, तैयारी करो, मैं आपको चुपके से बता रहा हूँ, है ना। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं, सॉल्यूशन। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। आइए सवाल नंबर 2 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम ए कॉपर पेनी टू लीव इट विद ए पॉजिटिव चार्ज 10 टू द पावर -7 कूलम। कह रहा है कि बताइए कॉपर से कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, उस पर धन आवेश यानी उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू प्लस में उसके पास आ जाए 10 टू द पावर -7 कूलम। कह रहा है कि कॉपर से कितना चार्ज रिमूव, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, उसके पास जो आवेश है ना वो आवेश कितना आ जाए, 10 टू द पावर -7 कूलम आ जाए। यानी क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, क्या पूछ रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करें, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करें, एन पूछ रहा है। अरे सिंपल है, आवेश का क्वांटम समीकरण पढ़े हम, क्या पढ़े? Q बराबर प्लस माइनस एन, क्या पढ़े? प्लस माइनस एन, ठीक है साहब। अगर मैं आपसे पूछूं n निकालना चाहता हूं, क्या करोगे आप? E इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी इधर आ जाएगा भाग में, है ना। आइए क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू Q अपॉन E, बहुत सिंपल है। E को मैंने इधर लाया तो डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। n बराबर Q का मान कितना है? 10 टू द पावर -7 कूलम, और E का मान तो आप जानते हैं 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया रे बाबा, अब क्या बच गया? देखो इधर n बराबर 10 पर पावर -7 बटे 1.6 गुना 10 पर पावर -19, ठीक है सर। इसको ऊपर ले चले, इस पावर को ऊपर, आपको पता है ये ऊपर जाएगा, चार्ज की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। यस नो, 10 टू द पावर -7 into 10 to the power प्लस में 19 हो जाएगा, राइट, बाई 1.6। देखते जाना लिखेगा। n बराबर ये दोनों पावर ऐड होगा तो कितना बचेगा? 10 पर पावर 12 बचेगा, अब बटे 1.6, क्या बचा? 1.6 बचा, राइट। अब देखिए थोड़ा ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा,
यानी कि n बराबर 10/16 इंटू 10⁻12। एक जीरो से निकाल के इसको 100 कर दो बोलो कर दो, तो हो जाएगा 100/16 और ये कितना 10⁻11। n बराबर इसको कटा 4 से ये 25 डिवाइड करो इसको 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। यानी कॉपर से इतना इलेक्ट्रॉन है 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तब जा करके इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा आएगा आएगी आएगा। चलिए एस्टर सोड ले लो फटाक से दूसरा। हो गया हो गया हो गया, बोलो बोलो बोलो, हो गया, मिटा दो बोलो, मिटा दो। चलो मैं मिटा दूं इसको। ये रहा आपका दूसरा न्यूमेरिकल ना। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किधर पढ़ेंगे छोटू मेरा की तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। देखिए कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता उसे आप काउंट करिए। देखो भैया सबसे पहले ना आपको समझना होगा ये अल्फा पार्टिकल, इसको अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अल्फा में चार्ज कितना होता है मालूम है? +2 इलेक्ट्रॉन के जितना। कितना चार्ज होता है? +2 इलेक्ट्रॉन के जितना। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि अल्फा के पास कितना चार्ज है, +2 इलेक्ट्रॉन के जितना। अब कैलकुलेट कर दो ना भाई, क्या कर रहा है +2 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस सर, इसको मल्टीप्लाई करो 3.2 इंटू प्लस में 10⁻⁻19 कूलम हो गया आंसर है बाबा। इतना सिंपल, मैं तो नहीं पता था। इतना तो सिंपल है। एक अल्फा कण पे कितने इलेक्ट्रॉन होता है? +2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा बना लिया सर, तीसरा तो बना लिया। चौथा नंबर सवाल करेंगे, ठीक है। क्या? कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe न्यूक्लियस गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन। अच्छा कह रहा है Fe होता है ना लोहा, कौन? लोहा। जिसमें दिया है 26 इसका एटॉमिक नंबर और 56 दिया है इसका एटॉमिक मास। कह रहा है इसके नाभिक में कुल कितना आवेश है ये कैलकुलेट करो। सिंपल सी बात, हम लोग जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है उसके नाभिक में। तो बताइए प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन की संख्या हो गई 26। कैसे सर? अरे प्रोटॉन की संख्या को ही तो परमाणु संख्या कहते हैं, और परमाणु संख्या अगर 26 है तो प्रोटॉन की संख्या भी तो 26 ही होएगा ना। यस सर। अब प्रोटॉन की संख्या इतना निकल गया, अब चार्ज निकालते हैं। Q बराबर प्लस क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है। Ne सर इलेक्ट्रॉन आपने क्यों लिखा सर? प्रोटॉन होता है, यहाँ तो प्रोटॉन की संख्या लिखा हुआ है। अरे सिरोट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फर्क नहीं है, दोनों का चार्ज इक्वल है, सिर्फ एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में होता है। तो मैं प्रोटॉन के जगह पर इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? चार्ज तो मैंने पॉजिटिव में लिखा ना। यस सर, समझ गई। अब प्लस n मतलब कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26 है। चार्ज कितना होता है? 1। अच्छा मेरा राजा, ये खत्म। यस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इसको मल्टीप्लिकेशन कर लोगे? कर दूं? मैं तो आपसे भी ज्यादा आलसी हूं सर। अच्छा मैं कर देता हूं। 6 बचा 9 32 41। यस 0.1 डिजिट के बाद इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। माय डियर फ्रेंड, ये इतना आंसर होगा, इसके न्यूक्लियस पे इतना चार्ज होगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले सवाल पे आता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि 75 kg इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे? 75 kg। ये मत समझना कि 75 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है,
75 केजी यानी 75 केजी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले देखते हैं गिवन मास कितना है। गिवन मास यानी दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान है 75 केजी। कितना, 75 केजी। अब निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। n इज इक्वल टू होता है गिवन मास, गिवन मास बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब n बराबर गिवन मास कितना 75 केजी, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power minus 31 केजी। कट n बराबर पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, एक मिनट, तो हो जाएगा 75 into 10, इसका पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 91 यानी 91। ऊपर ले चलो 10 to the power minus 31 को, तो 10 to the power 31 हो जाएगा, माइनस और प्लस में हो जाएगा। n बराबर इसको मल्टीप्लाई करो 750 by 91 into 10 to the power minus 10 to the power 31। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखिए n बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.24 into 10 to the power 31 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आ गए 8.24 गुणे 10 पर पावर 31 इलेक्ट्रॉन। अब हमको चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज बराबर क्या होता है, Ne Q बराबर n का मान 8.24 गुणे 10 पर पावर 31 गुणे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 गुणे 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर पहले 16 से मल्टीपल कर लेते हैं, 16 into 4 करेंगे 4 बचा 6, 16 दूनी 32, 37 का 8 बचा 3 और 131.3 डिजिट के बाद 13.184 गुणे इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 12 10 to the power 12 बचेगा, इतना कूलम। तो आप देख सकते हैं कि 75 केजी इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 13.184 गुना 10 पर पावर 12 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गया। बस 2 न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद हम भी छुट्टी में ना भाई। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लो। यस ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट हो गया, बोलो हो गया। यस सर हो गया। आइए अब हम लोग 6 नंबर इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। क्या कह रहा है 6 नंबर, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। कह रहा है कि 6 नंबर में ना, 6 नंबर न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, 6 नंबर न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, यानी नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया, नंबर ऑफ मोल दे दिया 2। करे इसमें बताइए कि कितने चार्ज होंगे H2 के, किसके, H2 के, H2 में कितने चार्ज होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना मैं भूल गया कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। इतना एटम्स होता है। ठीक है, कितना मोल में, एक मोल में। ध्यान देना, देवी रूप सज्जनों। यस, तो 2 मोल में कितना होगा जनाब, चूंकि 1 मोल में इतना है तो इसलिए 2 मोल में कितना होगा जनाब, 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 into 6.022 गुने 10 पर पावर 23 एटम्स। ठीक है, आई इसलिए 2 मोल इज इक्वल टू, मल्टीपल करो 440 और ये 12 into 10 to the power 23 एटम्स। यस सर, बताइए एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक इसमें 2, H इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, एक कितना होगा रे बाबा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा एक परमाणु में। और कितना परमाणु है, इतना परमाणु।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 into 2 से क्यों मल्टीपल कर रहे हैं, क्योंकि एक एटम में, कितने एटम में, एक एटम में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से गुणा कर रहे हैं, 12.044 गुने 10 पर पावर 23, तो ये मल्टीपल हो जाएगा 88024 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। यस सर, समझ गया सर, यहाँ तक समझ गया। तो अरे बाबा, यहाँ तक तेरे को समझ में आ गया कितना इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज निकालो, आवेश कितना होगा, Q बराबर Ne, Q बराबर n का मान 24.088 गुने 10 पर पावर 23 गुना इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 गुना। यस सर, यहाँ तक तो मैं समझ गई सर, समझ गई, आगे भी समझ जाएगी बच्ची। Q बराबर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे, 8 बचा 12, 12 40 0 बचा 14 के 4 बचा 1 और 5 बचा 6 32